हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको पीएसयू बैंक के सेक्टर में एक स्टॉक है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस समझाऊंगा। मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन करके रखा है। ये ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है और पीएनबी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है कैश में खरीदने के लिए, बेसिकली लॉन्ग टर्म खरीदने के लिए। फ्यूचर्स में भी सही लग रहा है और ऑप्शंस में भी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये स्टॉक। ऑफ कोर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जितना आप सही टाइम पे एंट्री करोगे उतना बेटर होगा। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस टाइम पे किस लेवल पे हमने एंट्री करनी चाहिए और क्या टारगेट रख सकते हैं हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या टारगेट बन सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस इसकी चल रही है 110.85। इसका अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो ईयर 2010 में 279 का था। तो स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर समझने के लिए कि पिछले कुछ महीनों में या एक साल में स्टॉक के साथ क्या एग्जैक्टली हुआ है। अगर हम देखेंगे तो मई 2024 में प्राइस चल रही थी 142.50 और वहां से प्राइस बिल्कुल करेक्ट होके नीचे आई थी अराउंड 85 के आसपास, राइट। सो मई से लेके मई 2024 से लेके मार्च 2025 एक साल तक प्राइस अच्छे से करेक्ट हुई 142 से लेके 85। और फिर मार्च 2025 से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है हमें। और करंट मार्केट प्राइस चल रही है 110.85। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यों प्राइस इसी लेवल पे आकर रुकी और यही से क्यों चल रही है ऊपर की तरफ और आगे और कितनी जा सकती है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको वीकली के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। ये तो हम अभी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी कुछ मार्किंग्स करके रखी हुई है। ठीक है, अगर आप ये लेवल देखोगे जो डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, ये एक अच्छी रैली ग्रीन कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पर। फिर एक बेस कैंडल बनी और फिर वहां से हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। और ये कब हुआ था? इसका टाइम है बेसिकली दिसंबर 2023 में। ये अच्छी लेवल में इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस लेवल ने कहीं ना कहीं जो एक पुराना सप्लाई जोन था या रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये वाली जो लेवल है उसको ब्रेक किया था। तो इस लेवल को प्राइस क्रॉस करके ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई भी लेवल अगर पुराने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन्स को पुराने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो वो लेवल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। और जब भी प्राइस उन लेवल्स में फिर से एंट्री देती है जैसे पीएनबी के केस में हुआ, तब वो लेवल्स बहुत ही अच्छे से चलते हैं। सो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम देखेंगे तो ये लेवल भी काफी अच्छा था। ठीक है, क्योंकि इसी लेवल ने भी पिछला जो सप्लाई जोन है वो भी ब्रेक किया था, राइट। सो मैं एक्चुअली जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे तब ऐसा लग रहा था कि ये लेवल में जब प्राइस आएगी तो यहाँ से बिल्कुल फिर से ऊपर की तरफ चलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस इस लेवल में आई, रिएक्ट करके ऊपर भी गई, बट सस्टेन नहीं कर पाई, वहां से फिर से नीचे चली गई। सो बेसिकली उस टाइम पे काफी सारे लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन देके प्राइस ऊपर चलेगी बट फिर से नीचे आई। अब नीचे आने के बाद नीचे का जो ये लेवल है वो चल पड़ा है। सो बेसिकली इसको हम एक बेसिक काइंड ऑफ ओरिजिन बोल सकते हैं कि ये एक ओरिजिन लेवल था जहां से ये प्राइस चली है और यहाँ से बिल्कुल हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। इस लेवल का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये वीकली का जो डिमांड जोन है वो कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली के डिमांड जोन से। तो मैं अभी आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, ये देखिए। और इसकी रेंज है 68 से लेके 96 रुपीज के आसपास। तो इसी जोन के अंदर जो मैंने आपको वीकली का डिमांड जोन बताया वो कोइंसाइड करता है। ये देखिए ये वो हमारा वीकली का जोन है और ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ये एक फ्रेश लेवल भी था जो कभी टेस्टेड नहीं था।
इसको एक बहुत बड़े लेवल क्वार्टरली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी था। और सबसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग चीज़ जो मैं हमेशा जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ कि ये लेवल ने बेसिकली पिछला जो सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये वाला, वो ब्रेक किया था। सो ऑब्वियस सी बात है ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था और प्राइस बिल्कुल इसी लेवल में आकर रुकी। यहाँ पे थोड़ा एक 4-5 वीक्स तक कंसोलिडेशन चला और फाइनली प्राइस ने अब एक अच्छा मूवमेंट दिखाना शुरू किया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे डेली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन करने के लिए स्पेशली फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस के लिए डेली के टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये रहा डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट। ये बहुत ही क्लियरली अब एक फॉर्मेशन में चल रहा है। अगर मैं आपको मार्किंग्स करके दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न क्लियरली बन रहा है। ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी तो वो प्राइस एक ये वाले फॉर्मेशन में चल रही थी। ये देखिए, ये क्लियर रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया और ये इसका सपोर्ट था। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो प्राइस बेसिकली लोअर लो हिट करते हुए नीचे आ रही थी। देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से रेजिस्टेंस चला, यहाँ पे प्राइस रुक गई। ठीक है, और यहाँ पे लोअर लो लगाने के वजह प्राइस अब उल्टी ऊपर चल रही है। अब ये हायर हाइस फॉर्मेशन में जाना शुरू कर चुकी है। ठीक है, वेरी रिसेंटली जो कि ये डेट है बेसिकली जून 23 जून 2025, इसने क्लियरली ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ से प्राइस हिट होकर क्लियरली अच्छे से एक अच्छा मूव देकर ऊपर गई, फिर से हमारे रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस रुकी है और फिर यहाँ से नीचे आई है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सी बात है। डेली टाइम फ्रेम पर जहाँ पे एंट्री बनती है ऑप्शंस के लिए, वो है हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। प्राइस अगर आने वाले दिनों में नीचे आई तो यहाँ पर डेफिनेटली एक एंट्री बनती है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उस लेवल को कोई ईएमए का सपोर्ट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 20 ईएमए को एक बार के लिए मार्क करके चल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्लू में मार्क करता हूँ ताकि हमें क्लियरली समझे कि कहाँ पर है एग्जैक्टली 20 ईएमए। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 20 ईएमए वीकली के टाइम फ्रेम पर कोइंसाइड हो रहा है या नहीं। सो अगर हम देखेंगे तो 20 ईएमए वीकली का तो थोड़ा नीचे है, तो हम एक काम जरूर कर सकते हैं। हमारी एंट्री जो है हम इस लेवल पे विच इज अराउंड 104 वहां पर रख सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस जो है ये वीकली के ईएमए के नीचे यानी कि 102 के नीचे। तो एंट्री होगी हमारे 104 के आसपास। यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको मार्क करके दिखाता हूँ ताकि क्लियरली समझे। एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है 104। मेरा स्टॉप लॉस है वीकली के ईएमए के नीचे। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने ये लेवल से काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। ठीक है, सो अगर आप बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4 पॉइंट्स का एक गैप है। सो अगर इतना छोटा बेसिकली 4 पॉइंट्स का अगर हमें एक स्टॉप लॉस मिल रहा है तो ये ट्रेड लेने लायक है, इसमें रिस्क काफी कम दिख रही है मुझे। ठीक है, सो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे फ्यूचर्स की एंट्री तो डेफिनेटली लग रही है, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस अगर थोड़ा बहुत टाइम पास कर भी दिया तो फ्यूचर्स में इशू नहीं होना चाहिए, टाइम पास करके प्राइस ऊपर की तरफ जानी चाहिए, हाई चांसेस। आपको अगर ऑप्शंस में एंट्री लेनी है, ठीक है, ये मैं पहले मार्किंग्स हटा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट।
इसे ऑप्शंस में दो चीजें आप कर सकते हैं। ऑप्शंस में भी आप यहाँ 104 के आसपास एंट्री लेके 100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो छोटा स्टॉप लॉस है। अगर थोड़ा आपको सेफ खेलना है इसमें, प्राइस समझो यहाँ पे आने वाले दिनों में नीचे तक आई, ठीक है, यहाँ से हाई चांसेस है कि ऊपर आएगी। जब प्राइस ऊपर आने लगेगी तो डेली का ईएमए जो है 20 ईएमए, जो कि ये ब्लू लाइन है, ये भी इसी तरह यहाँ से ऐसे एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी और डेली के 20 ईएमए के ऊपर जब क्लोजिंग देगी, तो आप ऑप्शन में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेफ प्ले रहेगा। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाके अराउंड मुझे 118 120 के आसपास का टारगेट नजर आ रहा है, ठीक है। सो दो चीजें मैं आपको फिर से बता दूं। फ्यूचर्स में कोई टेंशन नहीं है, प्राइस अगर नीचे आई तो 104 के आसपास की एंट्री डेफिनेटली बनती है और स्टॉप लॉस है 100 का। ऑप्शंस में दो चीजें हैं, थोड़ा सा अगर रिस्क लेना है तो 104 पे एंट्री, स्टॉप लॉस सेम रहेगा। अगर थोड़ा सेफ करना है तो प्राइस को यहाँ से रिएक्ट होने दीजिए, यहाँ से ऊपर जब जाएगी और 20 ईएमए के ऊपर जब क्लोजिंग होगी, तब आप प्राइस में एंट्री लीजिए और यहाँ से टारगेट आपका बनता है 118 के आसपास। तो फ्यूचर का भी टारगेट मैंने बता दिया और ऑप्शंस का भी टारगेट बता दिया। ये एक डेफिनेटली एक हाई पोटेंशियल ट्रेड है दोनों भी चीज़ों के लिए। तो आगे आने वाले दिनों में अगर प्राइस हमारे रेंज में आती है, एंट्री रेंज में, तो डेफिनेटली इसमें आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैश की क्या कहानी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को पीएनबी में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप सोच सकते हैं। उसके लिए एक दो चीजें और है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले मार्किंग्स हटा दूं। मैं आपको फिर से लेकर चलूंगा अब मंथली के टाइम फ्रेम पर। ये रहा हमारा मंथली का चार्ट, ठीक है। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस 142 के रेंज से मई 2023 में 2024 से करेक्ट होके 142 के आसपास से 85 के आसपास गई थी। बट क्वेश्चन ये है कि ये 142 का जो लेवल है, प्राइस यहाँ पे ही क्यों रुकी और यहाँ से क्यों नीचे गई है? क्योंकि अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ कोई स्पेसिफिक ऐसे सप्लाई जोन तो नहीं है। अगर आप क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कोई ऐसा क्लियर जोन नहीं है कि यहाँ पे बेसिकली बनता है कोई लेवल, तो वो भी नहीं है। हाफ ईयरली पे भी नहीं है और ईयरली पे भी कुछ खास ऐसे कुछ मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली है, उसके लिए मैं फिर से आपको मंथली पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर आप ठीक से देखोगे तो पीएनबी जो है कई सालों से, कई महीनों से एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये क्लियर फॉर्मेशन है बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, लेकिन ये काफी बड़े टाइम फ्रेम का फॉर्मेशन है, ये देखिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पिछले मतलब ये यहाँ से शुरुआत है अगर इसकी 2010 से, तो प्राइस बिल्कुल इस फॉर्मेशन से ये रेजिस्टेंस बना था, प्राइस नीचे, यहाँ पे सपोर्ट बना, ऊपर गई प्राइस, फिर रेजिस्टेंस के आसपास, फिर नीचे, फिर से रेजिस्टेंस को हिट करी प्राइस और फिर से यहाँ से नीचे आई, ठीक है। तो पीएनबी में ये क्लियर है कि बहुत लंबे समय से मंथली टाइम फ्रेम पर प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में घूम रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि प्राइस फिर से यहाँ से आके एकदम नीचे की तरफ गई, क्योंकि बहुत कई सालों से तो प्राइस यही ऐसे ही बिहेव कर रही है। हर टाइम जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को हिट करती है, एकदम अच्छा खासा डाउनफॉल आता है और पिछला जो बेसिकली लो होता है वो भी ब्रेक कर जाती है प्राइस। लेकिन इस बार मुझे उसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ मुझे ऐसे क्यों लगता है, ठीक है। सिंपल सा रीजन है, जब पहली बार प्राइस यहाँ से नीचे आई थी तो बिल्कुल एक लोअर लो क्रिएट करते हुए काफी अच्छे से और क्लियरली प्राइस नीचे गिरी थी। जब प्राइस दूसरी बार गई, ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखिए, प्राइस बिल्कुल एक महीने में अच्छा खासा डाउनफॉल, दूसरे महीने में केवल एक साल के अंदर प्राइस लगभग 200 रुपए से लेके 60 रुपीज तक आ गई थी, ठीक है। सो काफी फास्ट डाउनफॉल रहा है। प्राइस जब तीसरी बार, ये थर्ड टाइम है,
जब तीसरी बार इसी लेवल के आसपास जब प्राइस आई, प्राइस फिर से 1-1.5 साल के अंदर वहां से 200 रुपए से इस बार 25 रुपए के आसपास गई। देखिए ये 25-30 रुपए का कोई लेवल है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस को हिट करती है, उसका डाउनफॉल काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है। ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इस बार क्या हुआ जब प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को हिट किया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइस ने जब 2024 में हिट किया इस रेजिस्टेंस को, तो बिल्कुल हमेशा की तरह नीचे आई। ठीक है, बट आइडियली प्राइस अगर वही फॉर्मेशन में जा रही है तो प्राइस ऐसे नीचे आनी चाहिए थी, बट ऐसे हुआ नहीं है। ठीक है, प्राइस ने एक अच्छे लेवल का सपोर्ट लिया जो मैंने आपको दिखाया था, और प्राइस फिर से यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चल रही है। अब सोचिए, प्राइस जो 2010 से एक फॉर्मेशन में चल रही है, ठीक है, और अगर आगे आने वाले दिनों में प्राइस ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर चली गई, तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि प्राइस कितनी ऊपर जा सकती है। अगर ये हुआ आने वाले दिनों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकती है। ये मेरा एस्टिमेशन है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस फिर से हिट होके नीचे जाए, बट जो पॉइंट्स मैंने बोले वो मैं काफ़ी इन डेप्थ और रोज़ इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो रेजिस्टेंस है इतने सालों का, वो ब्रेक करके ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। ठीक है, अब एंट्री के बारे में, कैश में लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ है। आप करंट मार्केट प्राइस यानी कि 110 111 के आसपास भी एंट्री ले सकते हो। प्राइस अगर 104 के आसपास आई तो यहाँ पर भी एंट्री बनती है। ठीक है, अगर आपको बहुत ही सेफ खेलना है तो मंथली टाइम फ्रेम पर, जब ये वाला जो एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस है, और ये है 130 के आसपास, जब प्राइस ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तब आप इसमें लॉन्ग के लिए कैश में एंट्री ले सकते हैं। सो पीएनबी, जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या हो रहा है ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। जब भी मुझे इस स्टॉक में कोई मूवमेंट और पोटेंशियली हाई मूवमेंट लगेगी आगे आने वाले दिनों में, मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पर डेफिनेटली डालूंगा। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा, आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये एनालिसिस सही लगा हो, और मैंने मेरे बेसिकली स्टडी के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आपको ये पूरा डिटेल टेक्निकल एनालिसिस समझाया है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कोई भी ट्रेड करने के लिए आप अपने बेसिकली कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। थैंक यू।